हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल विल चेंज. ऑप्शन नंबर ए, इफ इट इज हीटेड, बी इफ इट इज कूल्ड, इफ इट इज कोटेड, एंड डी इज ऑल ऑफ दीज. ओके, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है. ओके, अब देखिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा वर्क फंक्शन क्या होता है. तो मान लीजिए कोई मेटल की हमारी सरफेस हो गई, तो अगर हम इसको 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हैं, जस्ट एक एग्जांपल लिया हमने, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, और मान लीजिए इसका वर्क फंक्शन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि इस मेटल का 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि इस मेटल को जितनी एनर्जी मिलेगी उसमें से ये कितना ले लेगी, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेगी. बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के रूप में जाएगी. ओके, और वो कितनी जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, यानी कि जो ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये क्या है, एक बैरियर है. ये एक क्या है, बैरियर है. ओके, यानी कि जो ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बैरियर है एनर्जी का, बाहर से हम जितनी एनर्जी देंगे उसमें से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वर्क फंक्शन के रूप में ले लेगा. बाकी एनर्जी जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी के रूप में. अब ये जो एनर्जी बैरियर है, वी नो दैट कि जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बैरियर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिल जाएगी, इसको टेम्परेचर से मिल जाएगी. तो एनर्जी बैरियर कम होगा, तो इससे क्या होगा, वर्क फंक्शन भी डिक्रीज होगा. तो इससे वर्क फंक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. और अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो बेसिकली हमने यहाँ से एनर्जी ले लिया, तो ये जो बैरियर है ये इंक्रीज हो जाएगा, तो वर्क फंक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. यानी कि चाहे हम इसको हीट करें, ओके, चाहे हम इसको कूल करें, हीट और कूल दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, वर्क फंक्शन चेंज होता है. ओके, अब वी नो दैट कि जो वर्क फंक्शन है ये क्या है, मेटल का प्रॉपर्टी है. लाइक जो Na है, सोडियम है, उसके लिए मान लीजिए ये कुछ भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कि जो हमारा ये सोडियम मेटल है, ओके, ये सोडियम मेटल है, ये क्या लेगा, पहले 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेगा, क्योंकि लाइट तो कहाँ पे पड़ती है, किसी भी मेटल की सरफेस पे पड़ती है. अब हमने इस मेटल पे कोटिंग कर दिया, ओके, और हमने इस मेटल की सरफेस पे कोटिंग कर दी, और लेट से हमने Mg का कोटिंग कर दिया, जिसका वर्क फंक्शन 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था. तो अब ये मेटल कितनी एनर्जी लेगी, जो बाहर से मान लीजिए जो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है उसमें से कितना लेगी, 13 नहीं लेगी. अब ऊपर सरफेस पे क्या है, Mg है, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेगी. तो पहले वर्क फंक्शन कितना था, 13 था, अब 13 से कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. यानी कि जब इस पर किसी भी दूसरी मेटल की कोटिंग कर दी जाएगी तो भी ये चेंज हो जाएगा. ओके, तो देखते हैं, इफ़ इट इज़ हीटेड तो हीट करने पे भी होता है, इफ़ इट इज़ कूल करने पे भी चेंज होता है, इफ़ इट इज़ कोटेड यानी कि कोटिंग करने पे भी होता है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.